तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट क्या, थोड़ा सा ट्रेलर दे ही दिया था। ट्रिग्नोमेट्री के 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स में जो टारगेट बनाया है वो हम कराएंगे, ठीक है। रिवीजन है, मान लीजिए। देखिए, हम लोगों ने अभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लगाए हैं। एनसीईआरटी से हटके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें नहीं मालूम, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने अभी नहीं लगाए हैं। उसके कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, फॉर्मुलेज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, उसकी ट्रिक्स भी देख ली है, लेकिन अब हमें अप्लाई करना भी सीखना है, ठीक है। तो हमने 4 चैप्टर 5 चैप्टर वो तो खत्म कर दिए हैं और 6वां चैप्टर चल भी रहा है, ठीक है, एपी। बट हमें क्या करना है, हमें रिवीजन भी लेकर चलना है। तो इसीलिए मैं वीक में, मैंने जैसे बोला था कि आपके लिए एक सेल्फ रिवीजन का क्लास चालू होगा। तो यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस डे 2 यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस उसके लगाएंगे, कैसे करेंगे उसे, क्या एप्लीकेशन यूज करनी है, उसके बारे में फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है cos a = 4/5। ये देखते हुए हमें सारी चीजें याद आ जाती हैं, है ना, कि 4/5 हो गया तो बस वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो वाला कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। PBP/HHB, है ना। ये आप तुरंत माइंड में रख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फटाक से कर लीजिए। एक और ट्रिक बताई थी, दोनों ट्रिक आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा फ्लुएंटली आपके माइंड में पेस्ट हो जाए, आई मीन बिल्कुल स्टिक हो जाए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10। तो 10 के लिए मुझे मालूम है कि हम लास्ट वाले को लेंगे, यानी P/B, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां मुझे गिवन क्या है, cos A की वैल्यू गिवन है 4/5। याद रखना, जब 4 और 5 रहता है तो 3 ऑटोमेटिक आ जाता है। उसका दोस्त, उसका ग्रुप, उसका गैंग मेंबर होता है 3 4 5, जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको याद है कि 3 आएगा, ये तो पक्का है, श्योर है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है, तब तो ठीक है। अदरवाइज नहीं मालूम है तो आप करके देख लीजिए। उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे A लिखा हुआ है तो यहाँ A लिखिए, ये 90 है, इसको कुछ भी दे सकते हैं, मैंने B दे दिया, और ये C। आगे नेक्स्ट आप यहाँ पुट कीजिए cos A = 4/5। cos A मतलब बेस अपॉन ये वाला, है ना, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के अकॉर्डिंग बेस ये हो गया, बेस की वैल्यू 4 है और 5 हाइपोटेनस हो गया, और ये पक्का 3 आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इतना आपको थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, अभी बिल्कुल बउए की तरह नहीं करना है। चाहे तो आप देख लीजिए, हाइपोटेनस ऑफ 5² प्लस 4² प्लस मुझे ये चाहिए, मान लो मैंने इसको परपेंडिकुलर कर लिया, P²। 25 4 का स्क्वायर माइनस 16 = परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया 9P²। सो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गया ना, 3, ठीक है। अब बाकी हम देखेंगे tan A क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, 3/4 आपका रिजल्ट है, यानी बी आपका आंसर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए, सेम वही फंडा है। साइन ए तो हमारा कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला, कौन सा, P/H। मैंने बताया था ना, जिनको नहीं मालूम मैं फिर से बता देता हूं एक बार। ट्रिक क्या है, याद रखो, जिनको नहीं आता है ना, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बार मेरे से पढ़ रहे हैं, वो मेरी ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां ट्रिग्नोमेट्री के 16 to 17 चैप्टर मैंने बनाए हैं वीडियोस, उसको देख ले। उसमें शॉर्ट ट्रिक का अलग से दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक से। तो PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले, ये सब भी यूज करते हैं लोग। तो P/H ये साइन के लिए होता है S, ठीक है, इसका उल्टा कर दोगे तो कॉसेक। ये B/H ये कॉस के लिए है, इसका उल्टा सेक, है ना। और ये जो P/B है ये किसके लिए होता है, tan, और इसका उल्टा कॉट, इनके लिए होता है। क्लियर है ना। ओके, मेरे पास क्या है, साइन, यानी ये हो जाएगा P/H। PH यानी परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। बेस चाहिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर इन 2² 1² प्लस बेस चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 बेस स्क्वायर, तो √3 आ जाएगा बेस का वैल्यू। ये शॉर्ट में निकाल लिया हूं, इतना आपको आता है, √3 आएगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कॉट, तो कॉट के लिए B/P चाहिए, कॉट के लिए मुझे क्या चाहिए, B/P चाहिए। बेस क्या होगा, √3 किसमें है, ऊपर यहां है, और यहां D ऑप्शन ही नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। और P हमारा P मतलब परपेंडिकुलर क्या है इसके अकॉर्डिंग, अभी देखा था, परपेंडिकुलर है 1, तो यानी √3/1 ये रिजल्ट आ जाएगा। भाई क्या है, cot A = B/P हुआ ना, B की वैल्यू √3 आ गई, परपेंडिकुलर 1 है, यानी √3/1 यानी √3, ये आपका रिजल्ट हो गया। सिंपल सा फंडा था। चलो अभी ये देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 75 + θ
माइनस सेक 15 माइनस थीटा 10 फलाना फलाना फलाना। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, हालांकि आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, फटाफट हो सकता है, ठीक है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं और जिसे हम चेंज करके दूसरा वाला टर्म ला सकते हैं, यानी उसका फ्रेंड ला सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखो, कॉसेक को अगर हम चेंज करें इस कंडीशन में, याद रखना कि 90 जरूर बनता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि कॉसेक को जब हम 90 से माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, सेक मिलता है, यानी आपको सेक को ढूंढना है, मिल गया सेक। 10 कॉट को ढूंढेगा तो 10 के साथ कॉट है, तो बस आपको इतना देखना है क्या इन दोनों का सम 90 है, अगर है तो सब्सट्रैक्शन में कैंसल आउट हो जाता है, ये बात याद रखना। तो देखो 75, इसको ऐड करके देखो, थीटा से थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, 75 प्लस 15 90, यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब आप सेक को चेंज करेंगे, जब आप सेक को चेंज करेंगे तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पार्ट कट जाएगा, खत्म। अब ये माइनस का 10, अब इनको भी ऐड करके देखिए 90 हो रहा है, थीटा थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल आउट हो गया, 55 35 90, यस। अब इस कॉर्ड को चेंज करेंगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और 55 अपोजिट में, तो ये भी कट हो गया, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 0। चलो करके दिखा देते हैं जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है कॉसेक 75 प्लस थीटा और सेक 50 माइनस थीटा। रूल ये कहता है कि दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं, तो चलो ऐड करते हैं, 75 प्लस थीटा एंड 15 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसल आउट हो गया और ये आ गया रिजल्ट 90। अगर सम दो एंगल्स के सम 90 आ रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये हमें पता है, 9th में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, तो मैं कॉसेक फर्स्ट वाले को ना चेंज करके सेक को चेंज करता हूं, क्यों सर कोई रूल है क्या, नहीं बेटा, कॉसेक को भी चेंज कर लो, दोनों से ही आएगा आंसर। मैं सेक को हिट कर रहा हूं, ठीक है, वैसे आप कॉसेक से, चलिए मैं कॉसेक को ही ले ले रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे हम कॉसेक, और याद रखो 90 माइनस करते हैं, किसमें माइनस करते हैं, 90 में, तो कॉसेक 90 और किसको, अपोजिट वाले को, यानी अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसे माइनस करेंगे और सेक को चेंज कर रहे हैं तो कॉसेक वाले के एंगल को माइनस करेंगे, ठीक है। चलो, सो 90 माइनस क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस थीटा, ओके। बाकी एज इट इज रहेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बाकी एज इट इज रहेगा, मतलब इसके बाद वाला टर्म सेक वाला, इसको नहीं, किसी एक को ही चेंज करना है ना, 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 में 10 को छोड़ देता हूं मैं, प्लस वाले को चेंज कर देता हूं, कॉट को, प्लस कॉट ब्रैकेट के अंदर 90 से माइनस करेंगे, 90 माइनस ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा 55 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं, ये हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा विच इज सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा सेक 15 माइनस थीटा, वही सेम एंगल, माइनस ये हो गया 10 55 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो प्लस का हो जाएगा 10 ये वाला थीटा, कौन सा 55 प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको सिंपल करना क्या है, ये पार्ट ध्यान से देखिए, कैंसिल आउट हो, ये भी कैंसिल हो गया, रिजल्ट भी आ गया 0, खत्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका है, बहुत इजी था ये वाला, फोर्थ वाला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, आपको कॉस चाहिए, कॉस यानी बेस निकालना है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को लीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है, हाइपोटेन्यूज यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, इसको सेकंड साइड लाइए तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी और ए स्क्वायर, क्लियर है। यहां से बी की वैल्यू अंडर रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए जरा कहां कहां पे है ये वैल्यू, हाँ इसको, यानी ये वाला कट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, यहां चाहिए मुझे कॉस थीटा, क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो यही है, यानी नीचे आएगा, सॉरी ऊपर आएगा, ये पार्ट ऊपर आएगा, तो देखो ऊपर कौन कौन से में है, सिर्फ इसमें है, तो यही आपका आंसर है, खत्म। भाई इसमें तो नीचे है, मेरे को चाहिए नहीं, इसमें भी नीचे है, मेरे को चाहिए नहीं, ये ऊपर है, बेस ऊपर रहेगा, और बेस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है, सॉल्व कर भी लेंगे तब भी वही आएगा, ओके, नोट कीजिए अगर आपको सही लगता है तो, बाकी आगे मैं चलता हूं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं,
देखो इस तरह का क्वेश्चन तो आप करने में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम ये देखते हैं कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन रहे, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन रहे, टेन कॉट का कॉम्बिनेशन रहे, कॉट टेन का कॉम्बिनेशन रहे, सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन रहे और कॉसेक सेक का कॉम्बिनेशन रहे। बस इतना ही हमको ध्यान देना है, ठीक है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे मालूम है कि एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, और अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री आ गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टेन फाइव अल्फा। टेन फाइव अल्फा मीन्स टेन 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 कितना हुआ, ये हो जाएगा 1045। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया। रिजल्ट कौन सा, सी। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिटेल में भी समझा देता हूं बच्चों के लिए जिनको ये नहीं मालूम। चलो ध्यान, एक बात बस याद रखो, ये ट्रिक है एक तरह का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, कि जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्जिक्यूटिव हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं तो उनके एंगल का सम 90 होता है, ये बात याद रखो, अगर इक्वल है तो, ठीक है। चलो तो अब देखो ये तरीका आपको मालूम है। अब दूसरा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा लंबा। हम यहाँ क्या करेंगे, मेरे पास गिवन है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। cos 90 अल्फा इज इक्वल टू, हमें मालूम है अगर मुझे cos को चेंज करना है साइन के फॉर्म में चेंज करूंगा, और 90 माइनस फिर ये वाला ही माइनस करना है मेरे को, ये मालूम मेरे को। अगर cos को चेंज करना है दूसरे फॉर्म में तो साइन का एंगल लेना होता है, तो ये हो जाएगा क्या, थोड़ा सा अपोजिट कर दो इसको, या फिर एक और तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं। क्या, ऐसे कर ले, जैसे cos को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 9 अल्फा, ये ज्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मेरे को दोनों से साइन को एलिमिनेट करना होता है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। यहां पे भी साइन, यहां कॉस है बट यहां साइन है, तो हमें दोनों के पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं ना, 6 फंक्शन मैंने बताया था, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आगे बढ़ पाऊंगा। साइन साइन कैंसिल हो गया, अब हम करेंगे क्या, 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू, ये एलिमिनेट हुआ, कट मत कर दीजिएगा, ठीक है। पता चला कुछ बच्चे ऐसे कट कर देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कटता नहीं है ना फंक्शन से। अच्छा 90 माइनस 9 अल्फा हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस 9 अल्फा को सेकंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू अल्फा, और ये 9 अल्फा उधर गया प्लस का 9 अल्फा, ये 10 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ 90, 10 को सेकंड साइड ले जाओ तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 90/10। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अल्फा तो उधर था, ठीक है बच्चा, ये लो 90 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। बात वही चीज होती है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, किसका, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 डिग्री आ गई, समझ में आ। अब इसमें सेम वही करना है आपको, उसमें पुट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके लिए एक ट्रिक यूज होती है, ओके। अभी उस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराने वाला हूं आज, बहुत सारे, ठीक है। तो आप देखिए ट्रिक यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं इसी क्वेश्चन से मैं आगे नेक्स्ट टाइप बताना स्टार्ट करूंगा। एक तरह से मान के चलिए कि आज की क्लास का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, ओके। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, मुझे दिया है ए अपॉन बी। टेन थीटा क्या दिया है, ए अपॉन बी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये रेशियो के फॉर्म में दिया रहता है, ए अपॉन बी। और मुझे अगर 10 दिया है तो जरूर, मतलब 90% चांसेस होता है क्वेश्चन में कि हमें साइन और कॉस में ही पूछेगा। अगर 10 में दिया है तो साइन कॉस में ही पूछेगा। ये एक तरीके से क्वेश्चन का एक तरीके से देखा जाए तो फंडा है, ठीक है। एक सीक्वेंस है कि 10 पूछा है, 10 है तो साइन और कॉस में क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, ओके। तो अब इसको हम करते क्या, सिर्फ इसकी हेल्प लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये ट्रिक को थोड़ा ध्यान समझना है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम सारे क्वेश्चन में यही ट्रिक यूज करने लगते हैं और हमारा आंसर नहीं आता। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, या आप डिस्क्रिप्टिव में भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहां से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो साइन थीटा, हम ये मान सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स एक अलग सा आर्बिट्री कांस्टेंट आप मान सकते हैं, उसका कोएफिशिएंट, एंड कॉस थीटा आप अगर एमसीक्यू कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ए भी ले सकते हैं। एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बी। साइन के सामने ए है, कॉस के सामने बी है, मैंने ले लिया। अब यहां आपको पुट कर देना है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी, और साइन थीटा की प्लस ए। देखो बी प्लस ए किसमें आ रहा है, इसमें नहीं है सर, चलो ठीक है, बी प्लस ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है,
यानी ये दोनों हो सकता है, ए प्लस बी प्लस ए। तो चलो आगे नेक्स्ट नीचे वाला करते हैं, cos थीटा बी माइनस ए। तो देख लो बी माइनस ए किसमें किसमें, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। क्लियर है? सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे हम। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ठीक उसी तरह का लगेगा क्वेश्चन, बट एक्चुअल में ये वैसे नहीं होगा। उसका रीजन है, देखिए ध्यान रखिए, आपको टेन थीटा पे टारगेट करना है। ये क्वेश्चन ज्यादातर टेन थीटा के लिए होता है, ये बात याद रखो। तो टेन थीटा अगर मिल गया तो तुरंत आपका क्वेश्चन ज्यादातर उसी से ही पूछते हैं यार वो लोग, ठीक है। तो साइन थीटा गिवन है। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में, कि आप इसमें भी वही चीज लगाना स्टार्ट कर दें, ए एक्स बी एक्स ऐसा, या ए और बी ऐसा कुछ नहीं, ढूंढने लगे कहां पे कौन सा, सर ने तो बताया था नहीं मिल रहा है, अब तो बड़ी गड़बड़ है। तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन नहीं। अब इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल वे पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे आप टेक्निकली यूज करते हैं। अच्छा, तो मेरे पास साइन थीटा है, क्वेश्चन में दे रहा सेक थीटा और टेन थीटा, यानी कि हम साइन थीटा की हेल्प से सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल के एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। यहां से मेरे को गिवन है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन बी। हमें मालूम है कि साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा एक्चुअल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने ले लिया। अच्छा, मुझे पूरा डिस्क्रिप्टिव करना है तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, थोड़ा सा अलग वे पे करूंगा। पहले एक ट्रायंगल बना लो, थीटा दे रहा है कोई स्पेसिफिक ए बी सी डी तो कुछ दे नहीं रहा है, तो ए को मैंने यहाँ थीटा लेट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया। आप जानते हैं जो पुराने बच्चे उनको मालूम है, एंगल साइड अपोजिट टू द एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। 90 साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड रिमेनिंग साइड इज नोन एज बेस, जो रिमेन बचा वो बेस हो गया, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो आगे चलें। सो मेरे को दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अकॉर्डिंग टू द फिगर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, देखो परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, तो हम यहाँ पे एसी यूज करूंगा, ठीक है। और साइड लिखा बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर पूरा एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। उनको नहीं पता तुम पाकिस्तान भू का पासा लगा रहे हो, समझ रहे हो ना, तुमको यही चीज लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ कंपैरिजन करें तो सो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स, अभी ऐसे लिखना है, एंड एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स, वाई मत कर लेना, ठीक है, सेम रहेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ए एक्स बीसी का वैल्यू हो गया, और ये हो गया बी एक्स। क्लियर है? ओके, एक्स नहीं यूज करोगे थोड़ा कम अच्छा, कम करेक्ट माना जाएगा, ये ज्यादा करेक्ट होगा। अब क्या करेंगे, सो अब मैं बी ए का वैल्यू, तो बाई एक अंकल जी थे ना पाइथागोरस, तो उनका यूज करेंगे, पाइथागोरस, देख लेना यार, गोरस, ठीक है, आर यूएस जो भी हो, आर ओ यूएस देख लेना, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है बी एक्स होल ऑफ स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू यानी पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थोड़ा सही से लिख देता हूं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर आया माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर आप सेकेंड साइड ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर, यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल व्हाट, बी। बी मीन्स व्हाट, बी मीन्स क्या, यहाँ पे बी भी मैं लिख रहा हूं, ये भी रॉन्ग है, बी भी नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ लिखना चाहिए ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखना चाहिए, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये ए बी चलना चाहिए, याद रखो, ओके, ए बी स्क्वायर, इधर भी आपको ए बी लिखना है, बेस है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स अंडर रूट के अंदर ये क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बहुत कॉमेडियन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्वायर, ये बी बाहर आ गया और ये ए बाहर आ गया, ये लीजिए सर हो गया, ऐसा नहीं होता, याद रखो, ठीक है ना। ये जब होल स्क्वायर होता है तब बी माइनस ए बाहर आता है, बट वो अलग अलग है तो हम इसको नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलो आगे चले, तो ये वैल्यू आ गया ए बी का, यहां पे हम राइट कर देते हैं एक्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
आगे की कहानी चालू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे सॉल्व करना है, फाइंड करना है सेक थीटा टेन थीटा। तो चलो सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, याद रखो ये लेफ्ट साइड ले रहा हूं, मुझे वो लाना है। ओके, तो सेक थीटा क्या होगा, जो सोचो, सेक थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ कॉस। कॉस होता है बी अपॉन एच, यानी हो गया एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी एक्स, और बेस क्या है, अभी अभी तो निकाला था, x अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट है बी अपॉन अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही तो है। टेन निकाल लेते हैं, टेन थीटा, थोड़ा गड़बड़, यहां क्या करेंगे ध्यान से देखो। सेक थीटा इज इक्वल टू लगाओ पहले। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू AC, AC अपॉन बेस। बेस कितना है भाई, बेस है हमारा AB, ठीक है ऐसा। अभी टेन थीटा, टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। कॉमन क्या आ रहा, AB, कॉमन क्या आ रहा, AB कॉमन ले लो, AB कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर AC प्लस BC। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आप क्या कर देंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, पहले नहीं पुट करना है, ठीक है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहां करूंगा, उधर नहीं दिखेगा आप लोगों को। ओके ठीक, चलिए आगे देखते हैं आप। ओके सो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू AC। AC का वैल्यू क्या था भाई, AC का वैल्यू BX प्लस BC का वैल्यू है AX। बहुत बढ़िया, अपॉन में x और अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था। ओके, x अभी नहीं कट करना, अभी कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस ए अपॉन में x, और ये हो जाएगा आपका, इसको देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अलग से कर रहा हूं। चलो अच्छा नेक्स्ट लाइन पे करूंगा, ठीक है, वैसे अभी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा x से x कट गया। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो, मेरे को ये प्रूफ करना है, मुझे ये नहीं प्रूफ करना है, मेरे को वो चीज वो लाना है। अगर सपोज दैट आपको ये दिया ही नहीं होता तो मैं ये आंसर लिख देता, बस बात खत्म। बट क्योंकि मुझे वो प्रूफ करना है, क्या भैया वही लाओ, ये नहीं चाहिए मेरे को, वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। कैसे, उसकी तरीके से, उसको थोड़ा कॉपी करते हुए यहां पे करेंगे। यहां नीचे देखो b माइनस ए है, और यहां क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कुछ तो झोल है कि नहीं, कुछ तो झोल है, यानी ये ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, फैक्टराइज्ड कर रहे हैं। कैसे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, एक ब्रैकेट में b माइनस ए, दूसरे में b प्लस ए, ऐसा कुछ बन जाएगा बिल्कुल। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं नीचे वाली पार्ट को। ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट b माइनस ए, सेकंड ब्रैकेट b प्लस ए। अब कुछ जो स्मार्ट बच्चे को कहेंगे अंडर रूट कहां गायब हो गया, बिल्कुल सही, तो यानी अंडर रूट भी लगेगा, ठीक है। अब ये अंडर रूट आप दो पार्ट में बांट सकते हैं बहुत आराम से। कैसे, इस तरीके से। याद रखो, हमें मालूम है कि अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जैसे लाइक अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू 3 यानी 6। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 2 इंटू 2। ये पेयर बन गया तो बाहर आ जाता है 2 आ जाता है। ऐसे तो कुछ सीखते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ये b प्लस ए थोड़ा गड़बड़ करेगा, इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, अंडर रूट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमको। दो चीज कर सकते हैं, एक ये वाला जो है इसका आप ऊपर नीचे, यानी जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं, या तो आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए, नहीं तो फिर एक और फंडा है कि जैसे 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से b प्लस ए को भी आप लिख सकते हैं b प्लस ए अंडर रूट इंटू अंडर रूट में b प्लस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सेम टू सेम है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी पेयर बन गया, तो b प्लस ए बचेगा। ओके, यहां से ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और आपका रिजल्ट आ गया b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। सुपर हिट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू है, और आप यहां लिख देंगे बड़े प्यार से HB गैस नहीं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सेम वही फंडे पे डिपेंड है, ये वाला अभी वाला नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था। देखिए यहाँ क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। अब अगर टेन थीटा आ गया तो यहाँ पे अब बड़ी मजा आने वाली है। कैसे, ध्यान से देखिए, टेन थीटा को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सोल्यूशन में करूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मैंने क्या कहा था कि साइन कॉस रहता है, तो देखिए साइन कॉस आपके लिए है, ठीक है। तो अब क्या करना है, साइन बाई कॉस आ गया, इसकी वैल्यू आपको a अपॉन बी गिवन है। तो अब देखो ये एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन नहीं है, अब आपको प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। इसके बहुत सारे फंडे होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कई सारे मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे, सिंपल, सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, आप लेट कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ax
एंड cos थीटा इज इक्वल टू bx। जस्ट सामने जैसे रेशियो को लेट करते हैं 3x 4x वैसा ही कुछ है, ठीक है। ओके, आगे की कहानी हमसे कह रहा है प्रूफ दैट ये करो। चलो अच्छा ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं क्वेश्चन का। क्या है लेफ्ट साइड? a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, अपॉन में a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाइए, a sin थीटा। अच्छा, sin थीटा की वैल्यू अभी दिया मैंने ax, ओके, एंड b cos थीटा का अभी वैल्यू दिया मैंने bx, ठीक है, अपॉन में a इंटू साइन थीटा का वैल्यू ax प्लस b इंटू cos थीटा का वैल्यू bx। यहां क्या करेंगे आप? a स्क्वायर x माइनस b इंटू बी स्क्वायर एक्स अपॉन में a इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस b इंटू बी स्क्वायर एक्स। कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ x मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, थोड़ा सा गड़बड़, एक चीज गड़बड़, ये देखिए प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया मैंने, ये प्लस है, मिस प्रिंटिंग है ना। अपॉन में x कॉमन लीजिए, ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x से x कट कर दीजिए, बस आपका रिजल्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यही तो लाना है ना, हैंस प्रूव्ड, यही तो लाना है, आ गया आपका, ठीक है। अब जरा सेकंड मेथड देखिए इसका एक और मेथड देखते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है? tan थीटा है, tan थीटा कितना है? a अपॉन b, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसको tan थीटा बना लेते हैं। अभी मैंने tan को sin cos में ब्रेक किया था, अब एक काम करते हैं क्वेश्चन को ही tan थीटा बना लेते हैं। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। यहां करेंगे सिंपल ये कि लेफ्ट हैंड साइड लो, ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे हम। यहां से देखो सिंपल फंडा ये है कि आपको करना ये होता है कि ये देखो, अगर इसको 10 बनाना है, इसको आप 10 नहीं बना सकते, इसको 10 बना सकते हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल सा, एक काम करते हैं, साइन के नीचे कॉस ले आते हैं, साइन के नीचे कॉस ला सकते हैं, ऊपर नहीं ला सकते ना, ऊपर तो खुद ही है वो। जैसे कॉस के नीचे कुछ ला सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं ला सकते, इसको नीचे थोड़ी डालेंगे। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, तो साइन के नीचे कॉस लाएंगे सर, पहले से ये चीज है ना, ये तो डिनोमिनेटर है, बट मैं पर्सनली सिर्फ साइन का डिनोमिनेटर चाहिए मेरे को, सिर्फ साइन का। तो साइन का अगर डिनोमिनेटर चाहिए तो हम एक काम करते हैं कि दोनों ही साइड यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, दोनों में कॉस का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या एक ऑप्शन और है कि कॉस कॉमन ले लो। अगर ये लेना आता है आपको, ये समझ में आता है, तो ये भी एक और अच्छा मेथड आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, आप एक काम करिए, इधर से कॉस निकालिए, कॉमन लीजिए, कॉस थीटा। तो जब आप ऐसा करेंगे, ऊपर मैं ब्रैकेट अलग कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा a, क्योंकि इसके पास कॉस नहीं था। अब बात ये आती बहुत सारे बच्चों को, सर कॉमन ही नहीं है तो हम कॉमन कैसे निकाल ले? भाई देखो ना, यहाँ कॉस है बट यहाँ कॉस नहीं, तो कॉमन कैसे निकाल ले? तो एक फंडा होता है, जब किसी के पास कोई चीज नहीं होती है तो उसके नीचे वो जबरदस्ती डाल देते हैं। समझो, नहीं समझ में आया? ये देखो, मान लो ये लिखा हुआ साइन थीटा और ये लिखा हुआ कॉस थीटा, मैंने कहा इससे कॉस कॉमन लेना है, जबरदस्ती कॉस कॉमन लो। तुम ले सकते हो अगर तुमको फंडा मालूम है तो। कैसे? एक काम करते हैं, इसको साइन दे देते हैं, इसको साइन दे देते हैं, इमेजिन करते हैं, इसको कहते हैं एक काम कर, तू इमेजिन कर, तू जरा सोच, एज्यूम कर कि तेरे पास कॉस है। अब वो एज्यूम कर रहा, हाँ कॉस है। कैसे? ऐसे एज्यूम करेगा। इसको एक काम करते हैं, कॉस एज्यूम कराते हैं। तो कॉस का मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से डिवाइड कर दिया। अब देखिए जरा, साइन थीटा का मैंने कॉस का मल्टीप्लाई किया, कॉस का डिवाइड किया। देखो ये क्रॉस और ये क्रॉस एक मत समझिए आप, ठीक है। ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा सर? कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वो मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं आप, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बैलेंस है, साइन बैलेंस है, मैं बैलेंस करके दे रहा हूं, कॉस ऊपर कॉस नीचे, अभी बैलेंस है साइन, और साथ में क्या है? कॉस थीटा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि साइन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब आप एक काम करिए, कॉस कॉमन ले लीजिए। देखिए अभी टफ लग रहा है, आई नो दैट, बट धीरे धीरे सिंपल लगने लगेगा जब आप कई बार करेंगे। कॉस इसमें से निकाल लीजिए, तो जब आप कॉस निकालेंगे तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर से निकाला है आपने, और नीचे देखो कॉस बचा, ऊपर वाला निकाल लिया तो नीचे वाला तो बचेगा, और इससे जब कॉस निकल गया तो इसके पास 1 बचेगा।
कॉस निकाल लिया 1 बचेगा। बात समझ में आ गई, पक्की बात। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, जब किसी के पास कोई चीज नहीं होती तो ऑटोमेटिक उसके नीचे वो टर्म आ जाता है। ठीक है, तो कॉस आप निकालिए, ये हो गया साइन थीटा, और इसके पास नहीं था कॉस इसलिए नीचे आ जाएगा एज अ डिवाइड, क्योंकि आपने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में निकाला है। ओके, माइनस इसके पास कॉस था, चला गया, 1 बचा, नहीं बी बचा, बी है ना, अपॉन। ऐसा ही आपको यहां पर भी करना है। तो जब कॉस आप यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये बन जाएगा साइन थीटा, और नीचे बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि नहीं था, माइनस इससे भी कॉस गया, बी सॉरी प्लस बी बचा क्योंकि कॉस निकाल लिया। अब जरा बताइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। चाहे तो आप डायरेक्ट यहां से पुट कर दीजिए, एक लाइन आपकी कम हो जाएगी। क्या आपको मालूम है टेन थीटा लिखा है, तो आप एक काम करिए, इसको लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहां पुट कर दीजिए। तो ये हो गया, कॉस से कॉस कट कीजिए, यहां बचा ए, इसकी वैल्यू ए अपॉन बी, तो इंटू ए अपॉन बी माइनस बी होल अपॉन ए इंटू इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू भी है ए अपॉन बी प्लस बी। ठीक है, आप क्या करेंगे, बी से बी काट देंगे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लाइन ए इंटू ए स्क्वायर, और ये बी एलसीएम लीजिए, तो ये बी इसके पास जाएगा तो बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे ना। ऐसा समझिए जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 3, तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये 2 उधर चला जाता है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये ऐसा हो जाता है 2 3 जा 6 अपॉन में 2। बात समझ में आई? तो ऐसे ये बी उधर चला जाएगा तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा सिर्फ बी अपॉन, ऐसे यहां पे a इंटू ए स्क्वायर, और ये b एलसीएम के साथ उधर गया तो प्लस बी स्क्वायर, और नीचे b, ये b से b ये कैंसल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल, आया क्या आपके पास, आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से आ गया। यहां से आपको ये मेथड बिल्कुल इजी लग रहा होगा, आप ये यूज कर सकते हैं। जिनको वो मेथड समझ में आ गया, इजी लग रहा है, वो ये वाला यूज कर लें। कोई लेट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लेट करके बहुत इजी हो जाएगा। मैं यही बच्चों को प्रेफर करवाता हूं, ठीक है, फिर भी मैं ये बता रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज रहे। ओके, जिसको नोट करना है नोट कर ले फटाफट। चलिए, ये क्वेश्चन सेम उसी की तरीके है, आप ये एज अ होमवर्क करके लाना है। मैं एक मेथड बताऊंगा और एक मेथड आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे पास लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, और क्वेश्चन का लेफ्ट साइड ले लेता हूं। मेरे पास सबसे पहले क्या गिवन है, cot थीटा इज, मैं दूसरे वाले मेथड से कर रहा हूं, आपको सिंपल वाला पहला मेथड करना है। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। आप चाहें तो आप इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आपको मालूम है cot किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, cos बाई साइन में, cos बाई साइन में, यानी cos थीटा बाई साइन थीटा। देखिए, अगर आप यहां पे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए, तो उसको जरूर कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड तक रुकिए मत, एग्जाम तक रुकिए मत, ठीक है, उसको रिवीजन करते रहिए। इसीलिए मैं दोबारा फिर से बढ़ा रहा हूं, जिससे आपको लगातार ये मतलब एक माइंड में रहे। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर आ जाता है जब आप बहुत सारे चैप्टर्स सोचते हैं कि मैं एक वीक में, ऐसा होता है। अभी जैसे एग्जाम, अभी बोर्ड एग्जाम, अभी 6 महीने बाकी है यार, 5 महीने बाकी है, सॉरी 4 महीने बाकी है, अभी 2 महीने बाकी है, जैसे 1 महीने, अबे यार शिट 1 महीने बचे हैं सिर्फ, ओ नो यार मेरे को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं आता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर आप टेंशन टेंशन टेंशन, बहुत ज्यादा सिर दर्द, बुखार, ये वो फलाना, बहुत सारी चीजें होती है भाई, क्योंकि हमारे पास होता है मोबाइल। अब मोबाइल में क्या होता है भाई, जैसे मैंने वीडियो बनाया तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा देखने के बाद फिर सोचते हैं कि मैं बाद में देख लेता हूँ, बाद में देख लेता हूँ, अभी एक काम करता हूँ, दोस्त का मैसेज आया, चल एक गेम खेल लेते पबजी का, तो ग्रुप में हमने एक पबजी का गेम खेल लिया, या फिर हमने जो भी हो, फ्री फायर आजकल बहुत बच्चों में पॉपुलर है, तो फ्री फायर खेल लिया, है ना, तो फ्री फायर खेल रहे हैं। अब एक गेम, फिर 2 गेम हो गया, फिर 3 गेम हो गया, 4 गेम हो गया, 2 घंटे तक खेलते रह गए, फिर सोचे, फिर कुछ और हो गया, फिर सोचते हैं मतलब मूवी देख लेते हैं यार, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद पढ़ते हैं। रात हो जाती है, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता, सो जाते, फिर सोचते हैं कल पढ़ लेंगे। ऐसे कल में फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना गुजरता जाता है।
और 1 महीना बचता है, 1 हफ्ते बचते, तब हमको पता चलता है यार ओ शिट बहुत दिक्कत हो गई। फिर हम जल्दी से पढ़ते हैं, फिर हम जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ते में कवर करना स्टार्ट करते हैं, कवर करते हैं, हमारे आते हैं 80 मार्क्स और 85 मार्क्स, रिजल्ट पे देखते हैं 85, हम सोचते हैं काश और अच्छा पढ़ लेता, पक्का 90 ले आता, 95 और थोड़ा अच्छा पढ़ना, 100 कहीं जाता नहीं। इजी बहुत पेपर था, बहुत इजी पेपर था यार, बस थोड़ा सा और पढ़ लेता ना, मैं गारंटी ले रहा हूं 95 ले आता, 90 ले आता, बट 80 पर रुक गए आप। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे ठीक से किया नहीं। अभी सोच रहे हैं कि चलो पहले ये कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आधा देखा, 2 क्वेश्चन देखा है, 3 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, 4 क्वेश्चन देखा है, 5 क्वेश्चन बाद में, ज्यादा बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं। आप ये समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ऐसा मत करा करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो बिजनेस माइंडेड होते हैं, वॉच टाइम के लिए, भैया आप लोग पढ़ा है कुछ है नहीं, चलो खैर आगे चलते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b है। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा। अब चाहे तो आप लेट करके करें, मैंने फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड क्या बताया, आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। याद रखो मैंने जो चीज अभी बताई है ये आपके अभी माइंड में, जो बच्चे जा चुके हैं, जो आपके सीनियर हो चुके हैं 10th में, आप उनसे थोड़ा पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। भले ऑनलाइन है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, सर डाटा नहीं रहता बेटा, क्या यार इतना ज्यादा नहीं जाते, मैं भी पढ़ता हूँ ऑनलाइन भाई, मेरे को भी पढ़ना होता है, मेरे को भी एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूजेज होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं, आधा जीबी हम लोग क्या बोलते हैं मूवीज देखने में, इन सब चीजों में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा मैटर नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। वैसे भी अल्टरनेट अभी देने लगा हूं मैं, ठीक है। चलो खैर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा, और फिर सारी चीजें सोचेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे हो पाएगी, ये भी है ना, आपको पढ़ना है, कंजूसी छोड़िए, नहीं है तो फिर 21 रुपए का करा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। a cos थीटा b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा। चलिए मैंने क्या बताया था, इस पे कंसंट्रेट होइए, फालतू की बातें छोड़िए, ठीक है। जो होना है जो नहीं होना है उस पे छोड़िए, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। क्या है, हमें लाना है cos बाई साइन। कैसे होगा, मुझे मालूम है कि cos बाई साइन इससे हो सकता है, इससे तो नहीं हो सकता भाई, इसके नीचे आप साइन नहीं ला सकते ना, साइन तो पहले से ऊपर है, इसके नीचे लाएंगे तो क्या करेंगे, कॉमन लीजिए, तो साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा, इसके पास नहीं है तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा चला गया, कुछ नहीं, b बचा। इसके बाद यहां से आप साइन थीटा आप कॉमन लीजिए, तो ये हो गया a cos थीटा बाई साइन थीटा और माइनस b, यहां से साइन आप कट कर दीजिए, cos थीटा बाई साइन थीटा ये देखिए लिखा हुआ है, पुट कर दीजिए, तो a इंटू ये क्या हो जाएगा आपका a अपॉन b प्लस b अपॉन में a इंटू ए बाई बी माइनस बी, सेम डिट्टो वैसा ही है। अब क्या करेंगे आप, चलिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, a इंटू ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस में, और अपॉन में क्या आएगा, b आएगा, और नीचे a इंटू ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में b, जब आप एलसीएम ले लेंगे तब है, b से b कैंसल आउट हो गया, आपका रिजल्ट आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड लिख के आप हैंस प्रूव्ड कर दीजिए, क्लियर है ना, ओके। अब आपका सेकंड पार्ट, ये एक और पार्ट है, इसे कैसे करते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सिंपल वे पे, जिससे आपको ये वाला भी कवर हो जाए, मैं सिंपल वे पे बता देता हूं। तो आप करेंगे क्या, यहां से आप cos साइन है तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी x, ये लेट कर लीजिए, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी bx, कोई दिक्कत, ओके। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, अपॉन में a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इक्वल नीचे इक्वल का साइन लगाइए, a साइन थीटा का वैल्यू क्या है bx माइनस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है ax, अपॉन में a साइन थीटा का वैल्यू क्या है भाई bx प्लस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है ax, a b x माइनस a b x अपॉन में a b x प्लस a b x, ये पार्ट कट गया, जीरो आ गया, जीरो अपॉन
AB टू ABX 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, हेंस प्रूव। क्या कहते हो भाई? हलवा था, नोट करो फटाफट। चलिए आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये आपको एक नए स्टैंडर्ड लेकर जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा, एक 10th है एक 11th, ये मेरे अकॉर्डिंग है, वैसे बुक में कुछ और है। अब अगर हम देखें tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √7 ये दिया है और यहां पर भी 10 ही है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था 10 होगा तब ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ओके, तो दोनों में 10 है यानी कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, बट नहीं करेगा। यानी 10 के साथ क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछता है इसका भी मैटर, ये भी मैटर करता है। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इसमें तो वर्क करेगा बट इसमें वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए अलग से है, यहाँ पे साइन कॉस कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पे 1 गिवन है, इधर पे tan cos दिया गया है। तो इस केस में ये क्वेश्चन जैसा मैं कराता हूं उस तरीके से नहीं होने वाला। अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर साइन कॉस जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर पुट करनी है, पुट करने के बाद आंसर आएगा। ऐसे नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं, रेशियो क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये दिखाने के लिए आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि क्या ये फंडा यूज हो जाएगा इसमें, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे मेरे को क्या दिया है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना 20/27। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x, ये लेट कर लिया, और कॉस थीटा 27x, ये भी लेट कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20x प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 27x अपॉन 1 प्लस 20x प्लस 27x। ओके, सो 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7x, 1 प्लस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 47। अब बस प्रॉब्लम चालू हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म से कांस्टेंट टर्म इसमें है, बट सॉरी इसमें वेरिएबल है और यहाँ कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते हैं, ये दोनों ऐड होंगे नहीं। यहां पर भी सेम फंडा है। कुछ बच्चे ऐसा करने लगते हैं 8x अपॉन में 48x, जो करते हैं महाबेवकूफ है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये गलत है फंडा, ये ऐड ही नहीं होगा। अब अगर ऐड नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा रिजल्ट नहीं आने वाला, इसका मतलब मेथड रॉन्ग है। बस यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे जुड़ा हुआ, इधर उधर नहीं होगा। समझ में आया? ओके, तो यानी ये इस तरीके से नहीं होगा, तो ये कैसे होगा चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट। हालांकि ये वाला मेथड जो मैं बताने वाला हूं वो आपको आता है, आप कर चुके हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है ध्यान से देखिए। आपको सीधे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। चलो बना लिए, छोटा सा मैंने बनाया है, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूं। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इधर मैंने ए कर लिया, ऐसा कोई दिया नहीं, तो ए बी सी, ये 90 है, अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, थीटा लेट कर लिया, तो ये बेस हो जाएगा, ये मालूम है आप लोगों को। ओके, 20/27 दिया है, तो tan थीटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। tan थीटा एक्चुअल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है BC, और बेस क्या है AB, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई 20/27। अब आप क्या कर लेंगे, BC की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे, BC इज इक्वल हो जाएगा 20x, एक्चुअल मेथड यही है, एंड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27x, एक्चुअल यही। मार्क्स अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप ऐसे करेंगे, थोड़ा बहुत हाफ मार्क्स इधर उधर आप कटवाना है तो अभी सिर्फ आप 20 और 27 यूज कर सकते हैं, पूरा कटेगा नहीं, थोड़ा मार्क्स वो लोग काट लेंगे, 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलने वाले आप लोगों को। BC इज इक्वल 20x है, BC इज इक्वल 20x पुट कर दीजिए, AB 27x है, AB 27x है। इसके अगर आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT लगाइए, तो जब PT लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं, प्लस AB स्क्वायर 27x होल ऑफ स्क्वायर। ओके, 20 का स्क्वायर क्या हो 400x स्क्वायर, प्लस 27 का स्क्वायर कितना होता है ये होता है 729x स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, अब आगे क्या करेंगे आप इसको ऐड करें, इसको आप ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ब्रैकेट रहने दो। ठीक है, ओके ब्रैकेट रहने दो। ओके, अब आगे करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे 400x स्क्वायर और 729x स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं। तो x स्क्वायर पहले आप x स्क्वायर लीजिए, x 4 मत कर दीजिएगा, 9 9 2 2 7 4 11 1129x स्क्वायर आ गया। ये किसका वैल्यू है, ये x AC का है। AC स्क्वायर को उधर ले जाइए तो अंडर रूट में 1129x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना।
एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स अंडर रूट के अंदर 1129। अब आप इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वैसे ही किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता, आप इसको करिए, बस इतना रहने दीजिए। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, आप बस वैल्यू पुट कीजिए, अब बस वैल्यू पुट कीजिए, चाहे तो आप करके देख सकते हैं 11 to 9, इसको आप चाहे तो करिए, किससे आएगा 9 to 11, 11 to 13, 2 3 से तो नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, 2 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, शायद मे भी 7 से जाए, उसके लिए 7 की ट्रिक मैंने बताई है कि डिविजिबिलिटी की 7 की ट्रिक क्या होती है, उससे आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाइए, हाइपोटेन्यूस एलसीएम आ जाएगा और वो यहां चला जाएगा, ऐसे यहां पर भी हाइपोटेन्यूस एलसीएम आएगा, वो यहां चला जाएगा, इधर के डिनोमिनेटर जो हाइपोटेन्यूस है, इसके डिनोमिनेटर जो कि हाइपोटेन्यूस है, कट जाएगा और आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इजी सा है, उसको आप कर लीजिएगा, वैल्यू बस पुट करनी है, आपको आता है, ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नहीं आएगा तो बताइएगा, आगे इस पार्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। ओके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा। चलो अब हम इसको करते हैं, अब हम यहां तक मैंने बता दिया 1129 आएगा, उसको पुट कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, फालतू बोर होंगे आप लोग, जिनको करना है वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए 10th वाले क्वेश्चन में। 10th वाला क्वेश्चन सिंपल कैसे करना है, उसी फंडे से जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो करेंगे कैसे, आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन इस फंडे से नहीं होगा, जो फंडे वाले हैं वही मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो हम लगाएंगे फंडा या नहीं लगाएंगे। तो tan थीटा गिवन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/√7। अब आपको करना क्या है, लेट कर लीजिए, लेट कीजिए, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1x यानी x, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √7x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अच्छा, इक्वल के नीचे सॉरी इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। cosec की वैल्यू कहां से निकलेगी, साइन से, साइन की अगर वैल्यू ये है तो cosec की वैल्यू क्या होगी, सोचिए 1/x, cos से sec की वैल्यू हो जाएगी, क्या आएगी भाई, ये हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू, अपॉन कर लो 1/7x, x बाहर रहेगा, वैल्यू पुट करो, जब cosec की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और यहां पे sec का वैल्यू ये हो जाएगा √7x होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन यहां भी पुट कीजिए 1/x स्क्वायर माइनस 1/√7x होल ऑफ स्क्वायर। यहां सॉल्व करता हूं, एलसीएम अभी नहीं ले सकते आप, एलसीएम अभी आप नहीं ले सकते, यहां पे आपका लिखा है 1/x स्क्वायर और प्लस में 1/√7 तो 7x स्क्वायर, √7 के स्क्वायर 7x स्क्वायर, और अपॉन में यहां है आपका 1/x स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर 7 और x स्क्वायर, एलसीएम लीजिए तो 7x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 7 आ जाएगा, 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर कैंसिल 1 आ जाएगा, अपॉन में यहां पे भी एलसीएम आपका 7x स्क्वायर आएगा, यहां लेंगे तो इधर आ गया 7 और इधर पे आ जाएगा माइनस का 1, इसका डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर कैंसिल, यानी आपका जो वेरिएबल टर्म था वो गायब हो चुका है। हमें यही करना होता है, वेरिएबल गायब करना होता है। 7 + 1 8, 7 - 1 6, कट गया 4, कट गया 3, 2 से कटा ना, तो 4/3 ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं HP गैस। क्लियर है, नोट करिए, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए वो वाला क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने कराया था ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 27 आई थिंक लिख दिया मैंने उसमें, और क्वेश्चन में 21 है, ठीक है, 27 कर दिया है। फंडा वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस डिजिट थोड़ी चेंज हो गई, नंबर थोड़ा चेंज हो गया, 20/21 है। क्या है ना, उसको जैसे सोच रहा था 11 अंडर रूट में 1129, उसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, और रिजल्ट आपका स्क्वायर रूट में दे नहीं रहा, रिजल्ट तो 3/7 दे रहा, बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो हालांकि वहीं पर रुक जाएगा, बट प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो प्रूफ नहीं हो पाएगा आपको बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब अगर आप यहां तक रुके हुए हैं तो आपको मालूम होगा वो क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं करना है एज अ होमवर्क। अब ये है, इसका मैं जल्दी से करा देता हूं,
यहाँ पे क्या है, ये है परपेंडिकुलर, मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, ये tan थीटा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है p की वैल्यू 20, ये हो गया p की वैल्यू 20 और इसकी बेस की वैल्यू 21। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज AC का वैल्यू निकालना है, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर यानी अंडर रूट शॉर्ट में कर रहा हूँ, 20 का स्क्वायर 400 और 41 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट में आएगा 841 विच इज द स्क्वायर ऑफ, अगर आपने स्क्वायर वाली ट्रिक देखी तो आपको मालूम, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी 20, 21, 29 से होता है, ठीक है, ये सब बताया। तो ये 29 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, ओके। तो 29 का स्क्वायर रूट हो, नहीं पता आप देख लीजिएगा, मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा, ओके। सो 29 ये स्क्वायर रूट हो गया इसका। अब आगे की कहानी सुनिए, अब आपको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 20 अपॉन 29 प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 20 अपॉन 1 अपॉन, यानी हाइपोटेन्यूज तो सेम आएगा ही आएगा, फिर 1 प्लस 20 अपॉन 29 और 21 अपॉन 29। आप एलसीएम लीजिए, 29 एलसीएम आएगा और इधर आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो ये हो गया 29 माइनस, इसको ऐड नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगी, 20 प्लस 21 है ना, प्लस, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे, अपॉन में 29 होल अपॉन 29 फिर से गया, अब ये सब प्लस हो जाएंगे, 20, 21 सब ऐड होंगे और अपॉन में 29। फटाफट इसको कट कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, इधर कर दे रहा हूं। सबसे पहले ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 1 बचा, इससे 30 आ गया, तो 30 आ गया भाई, और नीचे क्या आएगा, सब ऐड करिए, तो ये हो गया 20, पहले ये देखो इजी ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 30, 20, 50, 50 to 70, 0 0 कैंसिल हो गया, 3/7, हेंस प्रूव्ड। हलवा सा था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जब आएंगे तो इसी तरीके से आपको करना है। सिंपल सा फंडा होता क्या है कि याद रखना, इसी तरह का कुछ मॉड्यूल रहेगा। अगर आपको अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा पूछ रहे हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, और यहाँ पे अगर प्लस में है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी जो न्यूमरेटर बोल रहा है उसी फॉर्म में आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम। यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल, अच्छा विदाउट अंडर रूट के भी ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट फियर। ये हो गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, इक्वल नीचे इक्वल का साइन लगाइए आप, इसके बाद क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करिए। इसके लिए आपको सिंपल करना ये होता है कि ये जो प्लस का है उसमें माइनस का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या ये पेयर बन गया, बिल्कुल, तो ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में, ये पेयर नहीं हुआ, ये a प्लस बी और ये माइनस बी है, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा, वेरी गुड, अपॉन में 1 स्क्वायर 1 रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमको मालूम है कि 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज होता है कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में नीचे कॉस थीटा। इसको सेपरेटली डिवाइड दे दीजिए तो आपको कुछ इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, ठीक है, हो गया। यही आपका रिजल्ट आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। क्लियर है, आपको वो वाला करना है, वो आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए अब ये क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, यानी उसी के परिवार का सदस्य है। कैसा, यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया और सेक और टेन की जगह कॉसेक और कॉट आ गया, ठीक है। आपको सिंपल फंडा ये समझना है कि 1 माइनस रहेगा ऊपर तो यहाँ कॉसेक और कॉट आएगा, और प्लस रहेगा तो कॉसेक कॉट प्लस में आएगा, बीच में प्लस और इधर माइनस, सिर्फ इतना समझना है। मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आप होमवर्क में करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको मालूम है कि सेम वही चीज करूंगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉन्जुगेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस, सेम टू सेम करते हैं, याद रखना। अब देखो ये पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा 1 माइनस और ये a प्लस बी, ये माइनस बी, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं तो 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। आपको सेपरेट डिवाइड दे देना है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस साइन होता है कॉसेक थीटा और माइनस सेक थीटा। ये आपका रिजल्ट है क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। क्लियर है? वो आपका होमवर्क रहेगा। और बस आज की कहानी यहीं तक खत्म करते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, अपना टाइम को यूटिलाइज अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, बाय।